So hello student, I welcome you here। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में मैथ की तरफ चलेंगे। गणित क्लास 10 के क्वेश्चन देखेंगे। तो मैथमेटिक क्लास 10 का ये पार्ट 1 होगा। पहला जो चैप्टर है आप लोगों का वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। स्टूडेंट, आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि ये जो संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इनके बारे में आप अवगत होंगे और पिछले क्लास 9 में भी आप पढ़ चुके हैं। तो जो पहला चैप्टर है आप लोगों का रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, और यहाँ पर देखिएगा आप लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़े हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती की जो भी नंबर होते हैं, गिनती की जो भी संख्याएं होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये हमारी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं। और दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी ऐड कर दें तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब अगला होता है पूर्णांक। ये जो चीज़ें होती है छोटी छोटी, इनके बारे में आपको अवगत होना आवश्यक है। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं? ये हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इनके साथ यदि हम जीरो को समाहित कर ले तो पूर्णांक बन जाती हैं। जैसा आप लोगों ने पूर्ण संख्याएं देखा, तो प्राकृतिक संख्याएं जो 1, 2, 3, 4, इनके साथ जीरो भी ऐड कर दीजिए। फिर +1, +2, +3, -1, -2, -3, ये यदि लगा दें तो पूरे हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, जैसे +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। और दूसरा होती है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये हमारी क्या होती है? ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिनके साथ 0, 1, 2, 3, 4 समाहित कर लें, और ये दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। आगे इस क्रम में होता है, देखिए, परिमेय संख्याएं। ये छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है इस चैप्टर के अंतर्गत। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? यदि a और b दो धनपूर्ण संख्याएं हों तो a/b, a/b, यानी a/b को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। इसी प्रकार यदि p और q दो पूर्ण संख्याएं हों तो p/q को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। ये p क्या है? अंश है, और q आपका हर है। तो ये हमारी क्या होती है? परिमेय संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, ये सब क्या है? ये परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं का डिफिनीशन अभी आपने देखा कि a/b, यानी कि जो बटे के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा जाए। जैसे 1 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं। 2 को भी तो 2/1 लिख सकते हैं। 3 को भी तो 3/1 लिख सकते हैं। नहीं कि ये भिन्न के रूप में है, अंश ऊपर हर नीचे। तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। और अगला होता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं,
अपरिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न या a/b या बटे के रूप में नहीं लिख सकते, उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, ये सब हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि ये अंडर रूट में है और इनका करड़ी में वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये दशमलव में आते हैं। इसमें आगे देखिए एक आता है वास्तविक संख्या, जो कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। यही है इस चैप्टर का नाम। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम परिमेय संख्याएं भी हमको देखने को मिलेंगी और अपरिमेय संख्याएं भी देखने को मिलेंगी। परिमेय और अपरिमेय के बारे में आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं। अगला जो मेन पॉइंट आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? देखिए, जहाँ तक इसमें विभाजन शब्द आ रहा है, आइए इसको हम समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर दो पूर्ण संख्याएं 14 और 6 लेते हैं। एक हमने अंक लिया 14, दूसरा 6 लिया। अब क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप देखेंगे। अब इसमें से बताइए कौन सी संख्या बड़ी है? 14। 14 इज ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पर इस प्रमेयिका के अनुसार बड़ी संख्या में हम भाग देंगे छोटी संख्या का। कितनी बार जाएगा बताइए? 6 के 6, 6 दूनी 12। अब यहाँ पर घटाइए, कितना बचा शेष? 2। तो ये हमारा कहलाता है भाज्य और ये है भाजक, जानते हैं, और ये है भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल। तो यहाँ पर जो हमारा भाज्य है, आप जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणित भागफल भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये होता है। अर्थात यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? भाज्य 14 किसके बराबर हो जाएगा? 6 गुणित 2 प्लस 2, ये शेषफल। यही हमारी क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यानी कि यदि किसी बड़े पूर्णांक में छोटी पूर्णांक का यदि हम भाग देते हैं तो वह जो भाजक होता है, भाजक इज इक्वल टू भाज्य गुणित भागफल धन शेषफल, ये इसके बराबर होता है। अर्थात यदि ए और बी दो पूर्णांक लें हों तो जिसमें ए क्या होगा? बड़ा हो बी से, ए बड़ा हो बी से। तो यदि हम ए में बी का भाग दें तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो भागफल है Q आता है और शेषफल R आता है, ये शेषफल है। तो यहाँ पर उस नियम को अप्लाई करेंगे तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A बराबर क्या होगा बताइए? भाज्य भाजक गुणित भागफल धन शेषफल R। यहाँ पर जो R होता है, जो शेषफल बचता है, यह 0 के बराबर भी हो सकता है और
जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं। आर कभी भी नॉट स्मॉल देन जीरो, ये होता नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो भाजक होता है, भाजक इज इक्वल टू भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणित्ते भागफल धन शेषफल, जिसको आप जानते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं इसे। सो स्टूडेंट, क्रमशः हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।